कल तक लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बीजेपी की कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को ये बात वो बता चुकी हैं। आगे कहा कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने कहा कि आप खुद इसकी घोषणा कर दें। हाँ, मैं कहती रही, मैं 2024 की 20 जनवरी तक कहती रही। 21 जनवरी की शाम को मैं अयोध्या में कह रही थी कि हाँ मैं लड़ूंगी, और सीटों पे वो 22 को वो आप थे नहीं क्या जब मैंने बोला है। वहीं बैठे बैठे रामलला के सामने बैठे बैठे मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी थी कि मैं गंगा का कार्य ठीक से पूरा नहीं कर पाई। अशोक सिंघल जी ने जो दृढ़ता दिखाई मुझे वही दिखानी है। उस दिन भी किसी से मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो अन्य संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, तो 2-3 सीटों पर मुझसे बात कर रहे थे, यूपी की, मध्य प्रदेश की नहीं। उसमें मध्य प्रदेश की कोई सीट नहीं थी। मैंने जब बीएल संतोष से बात की है ना, तो सूची आई ही नहीं थी। मैं 24 तारीख को मिली बीएल संतोष। तो वो आप वरिष्ठों से ही पूछ लीजिए फिर, या तो आप मेरा सच मान लीजिए, नहीं तो जो वरिष्ठ लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। हमेशा से थी, एक आध सीट और भी थी, लेकिन फैसला ना उधर से हुआ था ना इधर से। मैं फैसले की बात नहीं कहूँ क्योंकि फैसले पे आने की घड़ी आई ही नहीं थी। उसके पहले ही मैंने 22 जनवरी को फैसला कर लिया और 24 जनवरी को संगठन मंत्री जी को सुना भी दिया, 24 फरवरी को। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी उमा भारती ने खुद कहा था कि वो लोकसभा चुनाव इस बार लड़ेंगी, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये उमा भारती ही बता सकती है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर के टिकट कटने पर उमा भारती ने कहा कि उन्होंने खूब संघर्ष किया, अगर वो जेल नहीं जाती तो हमें जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।